हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंटरव्यू के बारे में, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय इंटरव्यू में कैसे दें। तो कौन सा इंटरव्यू में देना, हम लोगों को इंटरव्यू होता है, बहुत तरह का इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो हम लोग को जॉब इंटरव्यू के लिए बताने जा रहा हूँ। आज का जो इंट्रोडक्शन है वो है जॉब इंटरव्यू, यानी कि हम लोग जॉब के लिए जब कहीं फॉर्म अप्लाई करते हैं या प्राइवेट जॉब करने जाते हैं तो हम लोगों का वहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू होता है। क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पे हम लोगों का इंटरव्यू होता है, वहाँ पे हम लोगों को अपना परिचय देना होता है, यानी कि इंटरव्यू हम लोगों को पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट और सेल्फ, अपने बारे में परिचय दें। आप क्या कर रहे हैं, क्या अभी कर रहे हैं, आप कितना तक पढ़ाई किए हैं, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है काम करने के लिए समझे। तो उसी चीज़ को आप लोगों को पूछता है, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन देना। तो इंटरव्यू में जो अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है वो कुछ अलग तरह से दिया जाता है, यानी कुछ हटकर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पेशल वर्ड्स की यूज किया जाता है, स्पेशल तरह से वहाँ पे इंटरव्यू दिया जाता है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, क्योंकि आप जॉब के लिए गए। तो उस जॉब में आपको सेलेक्ट होना है कि हाँ मुझे इस कंपनी में जॉब करना है, तो आपको स्पेशल टाइप से देना है। आपको कुछ खास खास पॉइंट बोलने हैं, स्पेशल पॉइंट पॉइंट बोलना है, जिससे कि आप सेलेक्ट हो सके, ठीक है। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, हाउ टू इंट्रोड्यूस और सेल्फ, यानी कि मैं एक वीडियो और बनाया हूँ जिसमें बताया था कि अपना परिचय कैसे दे। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, फ्रेंड हो गया, यानी कि आप कहीं भी उस इंट्रोडक्शन को आप दे सकते हैं। यानी कि आप जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उस वीडियो में मैंने बताया कि आप इस इंट्रोडक्शन को आप कहीं पर भी दे सकते हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कहीं पर भी हो। बस उस इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि ये जॉब के लिए, यानी जो हम लोग जॉब में इंटरव्यू देते हैं उसके लिए ये इंट्रोडक्शन नहीं है, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में स्पेशल वीडियो ये इंटरव्यू के लिए, जो हम लोग इंटरव्यू किस में, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हम लोग को कंपनी में जाते हैं या कहीं पर भी हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग का इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका बारे में बताया जाता है, आप क्या किए हैं, आप कितने तक पढ़ाई किए हैं, आप क्या काम किए हैं, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आपके पास क्या टैलेंट है, उसी चीज को वहां पे आपको पूछा जाता है, यानी कि इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। उसके बाद आपसे वो बहुत सारा क्वेश्चन करेगा, तो आपको क्वेश्चन करेगा उसका आंसर देना है। मगर जो हम लोगों को इंट्रोडक्शन देना होता है, जो हम लोग से पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट और सेल्फ, यानी कि अपने बारे में परिचय दें, उस चीज को हम लोग को इंटरव्यू में बताना होता है स्पेशल तरीके से, ठीक है। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस और सेल्फ, अपना परिचय कैसे दें, यानी कि आपसे इंटरव्यू वाले आपसे क्वेश्चन करेगा टेल मी समथिंग अबाउट और सेल्फ, यानी कि अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें, ठीक है। तो ये स्पेशल वीडियो किस लिए है, इंटरव्यू के लिए। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। कौन सा इंटरव्यू, जो हम लोग जॉब के लिए इंटरव्यू में, जॉब के लिए जो हम लोग इंटरव्यू देते हैं उसके लिए खास है, ठीक है। तो हम लोगों को उस इंटरव्यू में भी कुछ खास पॉइंट बोले जाते हैं। उसी तरह से हम लोग जब इंटरव्यू भी कहीं पे नॉर्मल देते हैं उसमें हम लोग को कुछ खास पॉइंट बोले जाते हैं, हम लोग खास पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्पेशल इंटरव्यू जब भी हम लोग देंगे जॉब के लिए, तो उसमें भी हम लोग को कुछ खास पॉइंट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या स्पेशल पॉइंट है उस चीज को पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला स्पेशल पॉइंट है इंटरव्यू पॉइंट, यानी कि स्पेशल फॉर इंटरव्यू पॉइंट, यानी कि इंटरव्यू के स्पेशल पॉइंट। तो हम लोग को क्या क्या उसमें बोला जाता है इंटरव्यू में, हम लोग को किस किस पॉइंट को, यानी कि कौन कौन से पॉइंट पर हम लोग को बोला जाता है, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट पॉइंट होता है एंट्री। आप लोगों को पता है कि एंट्री क्या होता है, जब हम लोग प्रवेश करते हैं वही एंट्री है, ठीक है। दूसरा है ग्रीटिंग, यानी कि हम लोग मिलने पर जब किसी को नमस्कार करते हैं, ठीक है, अभिवादन करते हैं, वही है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है नेम, अपना नाम बताना। चौथा पॉइंट है प्लेस, आप कहाँ से हो। उसके बाद है क्वालिफिकेशन, आप कितना तक पढ़ाई किए हो, उस चीज का है। फिर छठा है सिक्स है पर्सनालिटी, यानी कि स्ट्रेंथ, आपके पास कुछ शक्ति होता है, यानी आपका एक अलग से कोई आपका बोल सकते हैं स्किल होता है। क्या होता है, स्किल होता है, कुछ क्षमता होता है आपके अंदर, ठीक है, वही है पर्सनालिटी। फिर सातवां पॉइंट है स्किल। क्या है, स्किल, जो आप काम कर रहे हैं, आपका आपके पास क्या टैलेंट है। और उसके बाद फिर है एक्सपीरियंस, यानी कि स्किल एंड एक्सपीरियंस, जो आपके पास स्किल है उसमें आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है।
उसके बाद है 8वां है हॉबीज। क्या है 8 पॉइंट हॉबीज, आपका हॉबीज क्या है, ये नॉर्मल है, हर किसी का हॉबीज होता है। फिर 9 पॉइंट है लाइफ एम्स, या तो फिर बोल सकते हैं लाइफ गोल, यानी कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका लाइफ का गोल क्या है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आप लाइफ के बारे में बता सकते हैं, अपना गोल के बारे में बता सकते हैं भी, आप तो नहीं भी बता सकते, क्योंकि यहाँ पे आप काम के लिए गए, आपको उससे नहीं मतलब नहीं है कि आपका लाइफ का एम क्या है। मगर हाँ, हम लोग इस चीज़ से बता सकते हैं कि मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी को बहुत दूर तक लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग को बताना है, क्योंकि आप वहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं, कि वहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट होना है, कहाँ पे, कंपनी में, जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है जॉब के लिए। फिर 10वां पॉइंट है इंड है, यानी कि इंड में हम लोग को क्या बोलना है। इंड होने के बाद फिर से अगर इंटरव्यू वालों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपसे, तो उसके बाद आपसे पूछेगा, जब आप पूरा अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर दोगे, और लास्ट में जब इंटरव्यू में आपको थैंक यू बोलेंगे, किसको, इंटरव्यू वालों को। उसके बाद इंटरव्यू वालों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए, पहला पॉइंट है एंट्री। क्या है एंट्री, पहला पॉइंट है एंट्री। तो एंट्री मैंने क्या क्या बताया कि जब हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या कहीं पे पार्टी में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, तो हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक, तो हम लोग एंट्री करने से पहले हम लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, नहीं कि हम लोग जब क्लास में इन करते हैं तो हम लोग परमिशन लेते हैं सर से, या मैम होता है तो मैम से परमिशन लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, जब परमिशन लेते हैं तब जाकर हम उस क्लास में या रूम में इन करते हैं। तो वही है, जब हम लोग इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो हम लोग बिना परमिशन के रूम में तो जा नहीं सकते, इंटरव्यू वाले के रूम में जा नहीं सकते, तो हम लोग को पहले परमिशन लेना होता है, क्या मैं अंदर आ सकता, वही है, मे आई कम इन सर, या मैम बोल सकते हैं, या तो मैम्स बोल सकते हैं। अगर मैम है तो मैम्स बोल सकते हैं, मैम भी बोल सकते हैं, मैम्स भी बोल सकते हैं। अगर कोई भैया लोग है, यानी कि बड़ा हमसे इंटरव्यू देने गए, वहां पर अगर कोई सर है तो हम लोग को सर बोलना है, भैया नहीं बोलना, हम लोग को सर बोलना, सर 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 बोलना, मैम मैम बोलना है, क्योंकि आप उसको इंस्पायर करना है। भैया बोलोगे तो फिर तो आपका काम से गया, क्योंकि आपको सर बोलना पड़ेगा ना, आपको सर पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप कंपनी में गए, आप वहाँ पे जॉब के लिए गए, आपसे वो बड़े हैं, तो आपको वहाँ सर बोलना पड़ेगा। तो वही है, मैं परमिशन पहले लूंगा तभी तो क्लास में इन करूंगा, वही है, मे आई कम इन सर, या तो फिर मैम बोल सकते हैं। और ये इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं, आप कहीं पर भी जाओ, आपको बिना परमिशन के इन नहीं करना है क्लास में, कोई भी क्लास हो। ठीक है, क्योंकि आप प्रोफेशनल जगह पे जा रहे हो, आपको इंसल्ट भी कर सकता है, आपको इग्नोर भी कर सकता है, आपको छाट देगा, आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपको बिना परमिशन के इन ही नहीं करना है। आप बिना परमिशन के कहीं पर भी इन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये रूल है, तो उसी को रूल के अनुसार हम लोग को फॉलो करना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, परमिशन लेना है, मे आई कम इन सर, या तो मे आई कम इन में, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब वो जो है इंटरव्यू वाले हैं, आपको एस बोलेगा, कम इन बोलेगा, एस कम इन आ जाओ, तो आपको अंदर जाना है। उसके बाद वहां पर आपको कुर्सी पर बैठना है, तो आप बोलना है आपको मैं क्या बैठ सकता हूँ, वहां पे उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू वाले बोलेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से आपको बढ़ते जाना है। ठीक है, तो आपको वहां पे कुर्सी पर बैठ जाना है, अगर वो बोलेगा बैठने के लिए तो ठीक है, आपको पूछना है मैं आई सीट डाउन, कि मैं बैठ सकता हूँ, तो आपको बोलेगा हाँ यस, तो आपको बैठ जाना। उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो मेन पॉइंट हम लोग का स्टार्ट होता है कहाँ से, जब इंटरव्यू में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहाँ से होता है, पॉइंट 2 से होता है। कौन सा पॉइंट होता है, पॉइंट दूसरा, जो उससे हम लोग का स्टार्टिंग होता है, किसे, ग्रीटिंग से। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रीटिंग। तब जब हम लोग इंटरव्यू जाते हैं तो हम लोग इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो कहाँ से होता है, ग्रीटिंग से होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी कि हम लोग जब कहीं पे इन करते हैं, हम लोग किसी से मिलते हैं, वहां से हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वही हम लोग को जब बैठ जाए क्लास में इन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या तो जो भी है उसके हिसाब से आपको बोलना है। और उसके बाद आपको समय के अनुसार बोलना है, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड इवनिंग हो गया, तो आपको समय के अनुसार बोलना है कि आप किस समय गए हैं, उस समय के अनुसार आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलना है। ठीक है, आप मॉर्निंग में गए तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, अगर आप दोपहर में गए हैं तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, अगर आप इवनिंग में गए हैं, शाम में गए तो गुड इवनिंग बोलेंगे। तो आप लोगों को क्या बोलना है, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल है,
गुड मॉर्निंग सर या मैम्स बोलेंगे अगर आप मॉर्निंग में गए हैं तो। अगर कोई मैम है तो बोलेंगे मैम्स, अगर सर है तो बोलेंगे सर। तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। और हम लोगों के इंटरव्यू में क्या क्या नहीं बोलना, इस चीज़ को मैं भी यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, ठीक है, कि क्या चीज़ को नहीं बोलना है। देखिए हाय, हे, हेलो, व्हाट्सअप, सर, ये चीज़ को हम लोग को नहीं बोलना है, क्योंकि आप इंटरव्यू में गए, आपको वहाँ पे सेलेक्ट होना है। क्या है होना है? सेलेक्ट होना है, आपको उस कंपनी में जॉब पाना है। तो इस चीज़ को आपको नहीं बोलना, ये इनफॉर्मल है, ठीक है, ये फॉर्मल नहीं है, इस चीज़ को आप रिजेक्ट कर देगा। इस चीज़ को आप कहीं पर बोलेगो तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये दोस्ती हारी में हो गया, आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं या कहीं से आप मिलते हैं, क्लास जाते हैं, तो किसी दोस्त से मिलते हैं, कोई अनजान से मिलते हैं, तो बोलते हैं हाय, हेलो, व्हाट्सअप, ये सब हम लोग को वहाँ पे बोलना है। मगर हम इंटरव्यू में गए तो हम लोग को क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम्स। वहाँ पे आप जो रहेगा उसके हिसाब से अपने सिचुएशन के अनुसार बोलना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पॉइंट तीसरा चलते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है नेम। क्या बोलना है? ग्रीटिंग के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करना है? नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। तो अपना नाम कैसे बोलना है? माई नेम इज, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे आपको अपना नाम बोलना है। फिर आई एम, माई नेम भी बोल सकते हैं या तो आई एम भी बोल सकते हैं। और क्या क्या नहीं बोलना, इस चीज को हम लोग को यहाँ पे मैं नोट कर दिया हूँ, ठीक है, यानी कि गलत का निशान लगा दिया हूँ। तो दिस इज या माई सेल्फ, इस दो पॉइंट को नहीं बोलना है, ठीक है। आपको क्या बोलना है? माई नेम इज, आई एम। तो एग्जाम्पल देखिए हम लोगों को क्या बोलना है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है माई नेम इज नागेश्वर प्रसाद, मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद है, ठीक है। तो आपका नाम जो है उस नाम को यहाँ पे भर देना है, ठीक है, यहाँ पे भर देना, यहाँ पे नहीं भरना, इस चीज को नहीं बोलना, इसलिए मैं इस चीज को, इस दो पॉइंट को गलत कर दिया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है? माई नेम इज नागेश्वर प्रसाद, आई एम नागेश्वर प्रसाद, यानी कि आपका जो नाम है उस चीज को बोलना है। आपका सबसे बेस्ट रहेगा ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को आपको बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी बोल सकते हैं माई नेम इज या तो आई एम। अगर मैं इन दोनों में भी अगर मैं सबसे बेस्ट बोलूंगा तो बोलना है माई नेम इज नागेश्वर प्रसाद, मेरा नाम, यानी कि पूरा आपका नाम बोलना है कि मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद है, मैं नागेश्वर प्रसाद हूँ, नहीं बोलना है मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद है, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज नागेश्वर प्रसाद, मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद है। चौथा पॉइंट है प्लेस। चौथा पॉइंट क्या है? प्लेस है, ठीक है। अब प्लेस में हम लोग को ध्यान देना है, इस चीज में हम लोग को थोड़ा स्पेशल हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। इसमें क्या ध्यान देना है? देखिए चौथा पॉइंट क्या है? प्लेस है, यानी कि जगह, आप कहाँ का रहने वाले हो, आप कहाँ से आए हो, ठीक है, वही है प्लेस। प्लेस में देना है क्या हम लोग को बोलना है, उस चीज को मैं बता दे रहा हूँ। आई एम फ्रॉम, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे फिर इट सेल्फ लगाया हूँ, ठीक है। तो मैं इट सेल्फ को मैं बताऊंगा, मगर मैं पहले इस चीज को बताऊंगा। आई एम फ्रॉम, मैं यहाँ से हूँ, यानी कि आप कहाँ से हो, तो बोलना आई एम फ्रॉम झारखंड, मैं झारखंड से हूँ। आप मान लो कि धनबाद से हो, अब मान लो कि रांची से हो, मान लो कि आप मुंबई से हो, मान लो कि आप महाराष्ट्र से हो, आप दिल्ली से हो, तो क्या बोलना? आई एम फ्रॉम दिल्ली। क्या बोलना? आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरना है? दिल्ली भरना है। आई एम बिलोंग टू दिल्ली, आई एम बिलोंग टू हजारीबाग, आई एम बिलोंग टू झारखंड, आई एम बिलोंग टू बिहार, आई एम बिलोंग टू पटना, यानी कि आई एम फ्रॉम या आई एम सॉरी आई एम फ्रॉम या तो आई बिलोंग टू, दोनों सही, आप कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी एक पॉइंट बोल सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट में इट सेल्फ लिखा हूँ, इस चीज को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं और पॉइंट पहले बता लेता हूँ, उसके बाद मैं इट सेल्फ पे जाऊंगा, ठीक है। उसका पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आई हेल्प फ्रॉम, आई हेल्प फ्रॉम बट करेंटली लिविंग इन। अब इस खाली जगह पे क्या भरना है? तो क्या बोलना है? आई हेल्प फ्रॉम झारखंड, मैं झारखंड से हूँ, बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली या तो महाराष्ट्र, मैं झारखंड से हूँ, यानी आई हेल्प फ्रॉम, मैं झारखंड से हूँ, बट यानी कि लेकिन मैं अभी कहाँ रह रहा हूँ? दिल्ली में रह रहा हूँ, पटना में रह रहा हूँ, यानी कि आपका इंटरव्यू है, आप जॉब के लिए गए, आप जॉब की कहीं पे अर्न करने के लिए गए, आप पैसा कमाने के लिए, आप काम करने के लिए गए हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई किए हो कोई किसी कंपनी में, तो आपको इंटरव्यू हो रहा है, तो वही आपको बताना है आई हेल्प फ्रॉम, मैं झारखंड से हूँ, बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं दिल्ली में रहता। अब यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ, कारण क्या है? देखिए आप घर से कमाने के लिए कहाँ गए हो? दिल्ली गए हो, तो आप कहाँ से गए हो?
झारखंड से गए हैं, यानी कि आप झारखंड से कहाँ गए हैं, दिल्ली गए हैं पैसे कमाने के लिए। तो वहाँ पे आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए तो वही बोलना है, आई हेल्प फ्रॉम, मैं झारखंड से हूँ, बट करेंटली लिविंग, मैं अभी कहाँ रह रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। आप कमाने के लिए गए तो आप दिल्ली में रहोगे तभी दिल्ली में पैसा कमाओगे ना, तो वही है। अब देखिए आप यहाँ पे इट सेल्फ लगाए, ठीक है, इट सेल्फ में क्यों लगाया, इस चीज को मैं बताने जा रहा हूँ। इट सेल्फ का मतलब हो गया आई एम फ्रॉम, यहाँ पे मैं झारखंड भर देता हूँ, ठीक है, GH यानी कि झारखंड। क्या हो गया, झारखंड इट सेल्फ, यानी कि मेरा इंटरव्यू, मान लो कि झारखंड में मैं हूँ, ठीक है, मैं झारखंड से ही हूँ तो ये मेरा स्टेट हो गया। मगर मैं यहाँ पे स्टेट नहीं लूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि हजारीबाग। मैं एच ले लिया, ठीक है, हजारीबाग, ठीक है, क्या है एच यानी कि हजारीबाग। तो मेरा कहने का मतलब है आई एम फ्रॉम हजारीबाग इट सेल्फ, यानी कि मैं अब झारखंड का रहने वाला हूँ, ठीक है, ये तो हो गया मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मगर इस चीज को नहीं बोलना है। मेरा कहने का मतलब आई एम फ्रॉम हजारीबाग, यानी कि मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। और मैं हजारीबाग यानी कि अपना ही जिला में कहीं पर इंटरव्यू के लिए गया जॉब के लिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं हजारीबाग से ही हूँ, यानी कि मेरा भी इंटरव्यू क्या है, हजारीबाग में ही है। और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूँ, यानी कि कहने का मतलब है मेरा जो इंटरव्यू हो रहा है मेरा ही गांव में हो रहा है, ठीक है, मेरा ही गांव में हो रहा है और मैं इसी गांव से हूँ, यानी कि कोई गांव में मान लो कि इंटरव्यू हो रहा है और मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ, तो वही बोलना है आई एम फ्रॉम हजारीबाग इट सेल्फ, मेरा इंटरव्यू यानी कि मैं फ्रॉम हजारीबाग से हूँ, इट सेल्फ यानी कि मैं यहाँ का भी रहने वाला हूँ। इट सेल्फ का मतलब हो गया कि ये हजारीबाग से ही है, ये हजारीबाग से ही है और ये यहीं का रहने वाला है, यानी कि ये यहीं का रहने वाला, यानी कि कहने का मतलब है सिंपल में समझना है कि आप जहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गए हैं वो अपना ही जिला में इंटरव्यू और आप उसी जिला का रहने वाले हैं, तो वहाँ पे आप इट सेल्फ लगा सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लगा रहे हो और नहीं, इससे आपको उससे इंटरव्यू वाले को कोई मतलब नहीं है। अगर लगाओगे तो उसको समझ में आएगा हाँ कि मैं इसी जिले, ये भी इसी जिले का रहने वाला, यानी कि ये भी जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है इसी एरिया का रहने वाला है, इसी के लिए इट सेल्फ लगाया जाता है। इट सेल्फ आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, इससे आपको कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, नहीं इंटरव्यू वाले के कोई इससे इफेक्ट पड़ने वाला, आपको ये रिजेक्ट नहीं करेगा। तो आपको बोलना क्या है, अब आपको सिचुएशन के अनुसार बोलना आई एम फ्रॉम झारखंड, या तो फिर बोल सकते आई एम फ्रॉम हजारीबाग इट सेल्फ, यानी कि आपका अपने एरिया का नाम लेकर बोल सकते हैं। तो फिर आपको बोलना है, आप मान लो कि आप कहीं पे बाहर गए हो तो आपको उस चीज में क्या बोलना है। तो मान लो कि आपको इंटरव्यू देने गए तो आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, आई एम फ्रॉम झारखंड, में झारखंड का रहने वाला हूँ, ये भी बोल सकते हो, तो अपने वहाँ पे स्टेट का नाम देना है। तो फिर बोल सकते हैं आई हेल्प फ्रॉम झारखंड, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, यानी कि मैं झारखंड से आया हूँ, यानी कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, बट अभी कहाँ रह रहा हूँ, दिल्ली में, क्योंकि मैं यहीं पे काम करने वाला हूँ। तो आप कमाने के लिए गए हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप वहीं पर होगे तभी तो वहाँ पे काम कर पाओगे। अब वहाँ पे गए हैं तो किस लिए गए, कमाने के लिए, तो आप कहाँ पे रह रहे हैं, अभी दिल्ली में रह रहे हैं, वही है आई हेल फ्रॉम, मैं झारखंड से हूँ बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली, में दिल्ली में रह रहा हूँ। तो फिर बोल सकते हैं आई बिलोंग्स टू, हजारीबाग इट सेल्फ, अन्य में इट सेल्फ क्यों लगा यहाँ पे, मैं हजारीबाग से ही हूँ, यानी कि मैं इसी एरिया का हूँ और इसी एरिया में मेरा इंटरव्यू है, तो इसलिए लगा है आई बिलोंग टू हजारीबाग इट सेल्फ, यानी कि मेरा इंटरव्यू भी अपना ही एरिया में है। तो आप इट सेल्फ लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट है क्वालिफिकेशन। क्या है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन को हम लोग इससे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए अगर कहीं पे जा रहा है तो उसका भी भला हो सके, उसका भी ये उपयोग यानी कि यूज कर सके, इस चीज को वो जान सके, ठीक है। तो पांचवा क्या है क्वालिफिकेशन। क्या है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है आप कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हो, वही है क्वालिफिकेशन। तो पांचवा पॉइंट क्या है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में क्या है, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि आप किस जगह से कर रहे हो क्वालिफिकेशन, इस चीज को बताना है, ठीक है। तो आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम
दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आप किस कॉलेज से कर रहे हो, उस चीज को यहाँ पे भरना है। ठीक है। अब पॉइंट फिर है, आई हैव बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है। आप यहाँ पे बोलना है आई हैव बैचलर डिग्री, आपके पास कौन सा डिग्री, कंप्यूटर साइंस का डिग्री, और आप कहाँ से किए हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हो। ठीक है। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में आप डिग्री लिए हैं, बैचलर डिग्री लिए यानी कि बीए किए हो, उस चीज को यहाँ पे भरना है। यानी कि आप कौन सा सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया यानी कि डिग्री लिए हो, कौन सा डिग्री, बैचलर डिग्री। उसके बाद फ्रॉम, आप किस यूनिवर्सिटी से किए, आप किस कॉलेज से किए, उस चीज को भरना है। तो फिर बोल सकते हैं आई हैव डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप मतलब कौन से यूनिवर्सिटी से, आप कौन से सब्जेक्ट से क्या किए हो, इस चीज को यहाँ पे बताना है क्वालिफिकेशन। मान लो कि मैं किया हूँ आई हैव मास्टर डिग्री इन आई हैव मास्टर डिग्री इन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री किया हूँ, कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट से, इंग्लिश ऑनर्स, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट से मैं मास्टर डिग्री किया यानी कि ग्रेजुएशन किया हूँ। ठीक है। उस चीज को मैं बता रहा हूँ किसको, इंटरव्यू वाले को। तो आपको अपने हिसाब से बताना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या किए हो, इस चीज को बताना है। तो एग्जाम्पल देखिए हम लोग को क्या बोलना है। एग्जाम्पल है आई एम कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। यानी कि मेरे कहने का मतलब है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ क्या, ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ऑनर्स, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट से, मैं इंग्लिश ऑनर्स से क्या किया हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। फ्रॉम कहाँ से, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। जो जो ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, हजारीबाग। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है। मान लो कि मैं यहीं पे बोल सकता हूँ आई हैव बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है। कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी कि मैं कंप्यूटर साइंस से क्या किया हूँ, बैचलर डिग्री, यानी कि मैं बीए किया हूँ किससे, कंप्यूटर साइंस से, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ तक पढ़ाई किए हो, आप कौन से कॉलेज से किए हो, इस चीज को आपको वहाँ पे बताना है। ठीक है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो बोल देना आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं अभी ग्रेजुएशन ही कर रहा हूँ, मैं साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ। आप जॉब के लिए अप्लाई किए तो क्या किए, क्या बोलना, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। या तो फिर बोल देना आई हैव बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। आप जिस भी सब्जेक्ट से बीए किए हो और कौन से यूनिवर्सिटी से किए, इस चीज को यहाँ पे बोल देना है। उसके बाद हम लोग को चलना है छठे पॉइंट पर। छठा पॉइंट क्या है, पर्सनालिटी है। क्या है, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब होता है आपका अंदर कोई अलग से टैलेंट होता है, स्किल होता है, यानी कि आपका स्ट्रेंथ होता है, आपका पावर होता है, आपका शक्ति होता है कि आप किस टाइप के व्यक्ति, आपका पर्सनालिटी क्या है। मान लो कि आप संदीप महेश्वरी को ले लो। ठीक है। उसका पर्सनालिटी क्या है, लोगों को इंस्पायर करना है। क्या, लोगों को इंस्पायर करना, यानी कि लोगों को मोटिवेट करना। क्या है उसका स्ट्रेंथ, उसका पावर है कि बड़े बड़े सेमिनार लेते हैं, वहां पे स्पीच देते हैं, लोगों को मोटिवेट करता है, वही उसका पर्सनालिटी है। ठीक है। अब उसका बोले कि जॉब क्या करता है तो उसका अलग की जॉब है, मगर उसका एक पर्सनालिटी है कि किस टाइप का व्यक्ति है, उस चीज को बता रहे हैं। तो वही अपना पर्सनालिटी कि मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ, इस चीज को मैं बता रहा हूँ। ठीक है। यानी स्ट्रेंथ, मेरा ये पावर है, तो वही है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम, आप किस टाइप का व्यक्ति हो, इस चीज को यहाँ पे भरना है। मैं खाली स्थान छोड़ दिया हूँ। तो फिर बोल सकते हैं आई एम ये या एन, आप एन या ए एन का प्रयोग होता है उसके हिसाब से आई एम या एन का प्रयोग करेंगे। या तो फिर बोल सकते हैं आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। इसी चीज को मैं खाली छोड़ा हूँ, उसी चीज को यहाँ पे मैं भर दिया हूँ। ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी कि आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं एक रचनात्मक व्यक्ति हूँ और हार्ड वर्किंग में मैं खूब मेहनत करता हूँ, यानी कि मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ। तो फिर भाई आई एम पॉजिटिव थिंकर, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, यानी कि सोचने वाला व्यक्ति हूँ। एंड हार्ड वर्कर, मैं मेहनत भी करता हूँ, हार्ड वर्क भी करता हूँ। तो फिर बोल सकते हैं आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, मैं लोगों की बात को अच्छे से सुनता हूँ, लोगों के अपने बात को अच्छे से समझाता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर पाता हूँ, वही चीज़ है
आई एम ए गुड कम्युनिकेटर। तो एग्जाम्पल में हम लोग को बोलना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल में साथ देते जा रहा हूँ, वही एग्जाम्पल, आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, मैं रचनात्मक व्यक्ति हूँ, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, क्या हार्ड वर्किंग पर्सन। देखिए यहाँ पे मैं खाली स्थान छोड़ा, वहां पे बोल सकता आई एम ए ओपन माइंड, मैं खुले विचार का व्यक्ति हूँ, ठीक है, वही वही है इसका स्टैंड कि वो किस तरह टाइप का आदमी, एक खुले विचार का व्यक्ति है, क्या है, खुले विचार का व्यक्ति, यानी खुले विचार का इंसान है। तो वही है, मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिया, क्या दिया हूँ, आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, मैं रचनात्मक व्यक्ति हूँ, क्या हूँ, रचनात्मक व्यक्ति हूँ, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, में मेहनत करने वाला भी व्यक्ति हूँ। उसी तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम पॉजिटिव थिंकर, मैं पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति हूँ, एंड हार्ड वर्किंग हूँ, मैं हार्ड वर्क भी करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। चलिए हम लोग सातवां पॉइंट देखते हैं, सातवां पॉइंट क्या है। देखिए सातवां पॉइंट है स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल का मतलब हो गया आप किस काम को जानते हो, आपके पास क्या टैलेंट है, वही स्किल है। इसमें एंड भी लगा है, एंड में पूछा कि एक्सपीरियंस, स्किल एंड एक्सपीरियंस, आप जिस काम आपके पास जानते हो, जिस काम को आप करने जानते हो, उसका एक्सपीरियंस आपके पास कितने साल का, उसी चीज़ को यहाँ पे बताना है। आप इंटरव्यू गए हो, इंटरव्यू देने के लिए गए हो, आप मान लो कि वहाँ पे कंप्यूटर का क्लासेस होता है, यानी कि कंप्यूटर में ही सब कुछ सिखाया जाता है, वहाँ पे सब कुछ यानी डिजिटल वर्क होता है, यानी कि कंप्यूटर में ही काम होता है। आप कंप्यूटर चलाने जाओगे तभी तो उस इंटरव्यू में पास होगे, तभी तो आप सेलेक्ट होगे, तभी तो इंटरव्यू वाले अपने कंपनी में रखेगा। तो वही है कि आपका स्किल क्या है, आपका ये स्किल क्या है। मान लो कि आप कहीं पे कोई प्राइवेट स्कूल में गए हो इंटरव्यू देने के लिए कि मैं मुझे इस स्कूल में पढ़ाना है, तो आपका स्किल क्या है, टीचिंग का, आप पढ़ाने का आपके पास स्किल है, कला है। तो आपका आपके पास भी क्या है, यानी कि एक्सपीरियंस, कितने साल से पढ़ा रहे हो, मान लो आप 3 साल से पढ़ा रहे हो, 4 साल से पढ़ा रहे हो, इसी चीज़ को यहाँ पे बताना है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है टीचिंग का, आप कितने साल से पढ़ा रहे हो, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो वही चीज़ को बताना है। तो यहाँ पे पॉइंट है आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर यानी कि आप नए नए व्यक्ति हो, अभी इंटरव्यू दे रहे हो, आप कहीं पे भी काम नहीं किए हो। मान लो कि आप कहीं पे काम नहीं किए हो, अगर आप कहीं पे काम भी किए तो 1-2 महीना काम किए हो, आपके पास नॉलेज उतना नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर यानी कि मेरे पास अभी सबका कोई नॉलेज नहीं है, मैं नया नया व्यक्ति हूँ, वही है आई एम फ्रेशर। हाँ तो फिर पॉइंट बोल सकते हैं आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग। देखिए मैं बोला ना, आई हैव, मेरे पास 3 years यानी 3 साल का एक्सपीरियंस है, किस में, टीचिंग का, पढ़ाने का कला है, कितने साल का, 3 साल का, 3 साल से वो पढ़ा रहा है लोगों का। तो फिर बोल सकते हैं आई हैव डन 3 years डिप्लोमा। तो फिर बोल सकते हैं मैं 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हूँ, यानी कि आप डिप्लोमा में सिखाया जाता है लोगों को काम करने के लिए। तो वही बोल रहा है आई हैव डन 3 years डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा किया है, उसके पास डिप्लोमा का नॉलेज है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको बताना है कि आप क्या करने वाले हो। मान लो कि आप एक टीचर हो, आप कहीं पे प्राइवेट स्कूल में गए इंटरव्यू के लिए, तो आपको क्या बोलना, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, में 3 साल से लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर भी आपको अपने सिचुएशन के अनुसार बताना है, आपके अनुसार कि मेरे पास इस चीज़ का स्किल है और मैं इस काम को 3 साल से कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं 3 साल से कर रहा हूँ। तो वही आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मैं 3 साल से लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसी चीज़ को बताना। तो आप नए नए हो तो क्या बोलेंगे, आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर, मैं नया हूँ, यानी कि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। आठवां है हॉबीज, आठवां पॉइंट क्या है, हॉबीज, यानी कि आपको बताना है आपका हॉबीज क्या है, आपका हॉबीज क्या है, हर किसी का हॉबीज होता है। तो यहाँ पे मैं हॉबीज बता रहा हूँ, हॉबी नहीं बताया, हॉबी का मतलब तो एक हॉबी, और हॉबीज का मतलब क्या, बहुत सारा हॉबी। तो अभी के ज़माने में हर किसी के एक से अधिक हॉबीज होता है, क्या होता है, एक से अधिक हॉबीज होता है। तो वही बोलना है, पॉइंट बोलना, माई हॉबीज आर डांसिंग एंड सिंगिंग, आपका हॉबीज है क्या, गाने का शौक है और सुनने का शौक है, डांस करने का शौक है, वही है माई हॉबीज आर, यानी कि एक से अधिक हॉबीज क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। मगर हम लोग को बोलना है दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्यों बोलना है, मैं इस चीज को बता रहा हूँ। माई हॉबीज आर डांसिंग एंड सिंगिंग, ठीक है। ये हॉबीज लोग पहले यूज करते थे हॉबी के वर्ड्स को, मगर अभी सब कोई नया नया वर्ड्स यूज करता है। तो वही के लिए बोलना है आई लव, या तो लाइक बोल सकते हैं, मैं इस चीज को पसंद करता हूँ, मैं लाइक करता हूँ, लव करता हूँ, ये चीज़ मुझे पसंद है। यहाँ भी वही पसंद ही है, मगर हॉबीज को हम लोग को नहीं बोलना, ये पुराना वर्ड हो चुका है, हम लोग को अब नया वर्ड यूज करना है, ठीक है। इस चीज़ को भी बोलोगे तो गलत नहीं है, मगर मैं बोलता हूँ कि लाइक एंड लव बोलो, क्योंकि ये नया वर्ड है, ये एक तरह से क्या नया वर्ड है, अभी हर जगह पे यूज होता है।
भी क्या है, एक तरह से बोल रहे पॉपुलर वर्ड है, वही है लव या तो लाइक बोल सकते हैं। तो वही बोलना है आई लव या तो लाइक, आई लव या तो लाइक। ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ आई लव डांसिंग एंड टीचिंग, सॉरी डांस प्लेइंग एंड वाचिंग। मैं खेलने का भी शौक हूँ और देखने का भी शौक हूँ। तो ये वही है आई लव या तो लाइक प्लेइंग एंड टीचिंग। तो हर कोई किसी का एक से अधिक हॉबीज होता है, एक से अधिक चीज को पसंद करता है। तो आपको क्या बोलना, लाइक प्लेइंग एंड वाचिंग, यानी कि आपको एंड लगाना पड़ेगा तभी तो एक से अधिक होगा। जिस तरह से मान लो कि आप एग्जांपल दे रहा हूँ, आई लाइक रीडिंग एंड टूरिस्ट, मुझे पढ़ने का शौक है और घूमने का शौक है, यानी टूरिस्ट यानी कि हर जगह पे टूरिस्ट में जाना, यानी कि घूमने का शौक है, वही टूरिस्ट है। तो मेरा शौक क्या है, मेरा हॉबीज क्या है, लाइक रीडिंग एंड टूरिस्ट, में घूमने का शौक है। मुझे मैं घूमने का पसंद कर घूमने को मैं पसंद करता हूँ, पढ़ने को भी मुझे पसंद है, मैं इस चीज को पसंद करता। तो उसी के अनुसार आपका हॉबीज के अनुसार आपको बोलना है कि आपका हॉबीज क्या है, बाकी ये वर्ड सेम ही रहेगा। आई लाइक लव तो माई हॉबीज आर, ये वर्ड सेम रहेगा, बस आपको डांस पसंद है डांस लगा दो, एंड सिंगिंग आप गाना पसंद करते हो तो आप गाना पसंद कर दो। यानी कि यहाँ पे आपको अपने हिसाब से भरना है, आप किस चीज को पसंद करते हो। आपको एक से अधिक है, तो मान लो आप गाने को पसंद करना चाहता हो तो डांस करने भी पसंद है, तो क्या बोलेंगे डांसिंग एंड सिंगिंग, मुझे डांस करने का पसंद है और गाने का भी पसंद है, मैं इस चीज को पसंद करता हूँ, ये मेरा हॉबीज है। ठीक है, अब 9वां पॉइंट है लाइफ एम या तो गोल बोल सकते हैं। ठीक है, लाइफ एम या तो गोल, यानी कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है। तो आप इस चीज को इंटरव्यू में बता भी सकते हो या नहीं भी बता सकते, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरव्यू वाले को इससे मतलब नहीं कि आपका गोल क्या है। मगर आपको बोल सकते हो, बोलना चाहते हो बोल सकते हो, नहीं बोलना चाहते हो नहीं बोल सकते हो। ठीक है, आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं माई गोल इज टू गेट इनटू रिप्यूटेटेड एंड हाईली एडमायर कंपनी लाइक दिस कंपनी, मैं इसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, जिस तरह से कंपनी करना चाहता हूँ, मैं लोगों को हायर करूंगा, हाईली एडमायर, मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, मेरा भी मकसद है इसी कंपनी की तरह ऊपर इस कंपनी को और लेके जाना। यानी कि इस कंपनी में आप काम करना पसंद करना चाह रहे हैं, आपका गोल है कि मैं इस कंपनी में काम करूं, मैं इस जॉब को पाऊं और इस कंपनी में काम करूं, इस कंपनी को और ऊंचा लेकर जाऊं और मतलब सक्सेसफुल बना पाऊं। ठीक है, यानी हाईली में एडमायर ऊपर लेके जाना चाहता हूं, मैं लाइक दिस कंपनी, मैं इस कंपनी को भी पसंद करता हूं। आप तो सिंपल में बोल सकते हैं आई लव वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम करना पसंद करता हूँ, यानी कि मैं इस कंपनी में काम करने के लिए पसंद करता हूँ, यानी मुझे शौक है इस कंपनी में काम करने के लिए। मान लो कि आप दुनिया का सबसे पॉपुलर कंपनी है, मान लो आप अमेजोन है, अमेजोन क्या है, डिलीवरी करवाता है लोगों को। तो क्या है, आपको कंपनी डिलीवरी बॉय बनने का, तो क्या बोल सकते हैं आई लव वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। मान लो कि अभी एमबीए चाय वाला है, ठीक है, तो उसका मकसद क्या है, चाय बेचना, तो लोग लोग उससे क्या हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, तो उसका क्या बोलेगा आई लव वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, किसके साथ, एमबीए चाय वाले के साथ वो काम करना चाहता है, उससे कुछ सीखना चाहता है, उसी हिसाब से आपको बोलना है। यहाँ पे भी आपको इस सिचुएशन के अनुसार बोलना, आप इस चीज को बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते। ठीक है, तो फिर बोल सकते हैं आई लव वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, मुझे आई लाइक दिस कंपनी, मैं इस कंपनी को पसंद करता हूँ, इस चीज को यहाँ पे बोल देना सिंपल में। अब 10वां पॉइंट है इंड, आपको इंड कर देना। इंड में क्या बोलना, इस चीज को हम लोग को जानना है। इंड है, इंड में बोलना है, इंड में क्या बोलना है, अब आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। ठीक है, आप अपने बारे में सब चीज बता लिए, तो इंड में बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, और फिर बोलना है थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू, यानी कि मेरे बारे में इतना ही, थैंक यू, मैं आप लोगों को सुनने के लिए थैंक यू भी बोल रहा हूँ, और मेरा इंटरव्यू यानी कि मेरा जो हुआ मेरा इंटरव्यू यानी कि जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया मेरे बारे में इतना ही है। ठीक है, तो फिर बोल सकते हैं दैट्स ऑल थैंक यू। आप दोनों में कोई भी यूज एक वर्ड कर सकते हैं, ठीक हो, ठीक है, आप कोई भी एक वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो, इसमें आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पसंद करते हो। आप लंबा एक अक्षर बोलना चाहते हैं या एक अक्षर छोटा बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू, तो फिर बोल सकते हैं दैट्स ऑल थैंक यू। ये हो गया आपका इंटरव्यू यहाँ पे खत्म, आप थैंक यू बोल दिया, आपका इंटरव्यू खत्म। ठीक है, अगर इंटरव्यू वालों को कुछ आपसे पूछना रह गया, आपसे कुछ सवाल करना चाहेगा, क्वेश्चन करना चाहेगा, तो आपसे क्वेश्चन करेगा और आपको उसके बाद जवाब देना है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू यहाँ तक आपके अपने बारे में बता लिया, अपना इंट्रोडक्शन दे लिए,
आपका जो परिचय था, आपका परिचय यहीं तक था, ठीक है। अपना आपको जो जो चीज़ आप करना चाहते हैं, आपके पास जो भी स्किल था, नहीं आपका इंटरव्यू, आप जितने चीज़ बताना चाहे आपका बताना हो गया, ठीक है। तो क्या बोलती है, डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, मेरे बारे में इतना ही, थैंक यू। उसके बाद अगर इंटरव्यू वालों को अगर आपसे कुछ पूछना है तो आपसे क्वेश्चन करेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देते जाना है, मगर आपका इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है। इंटरव्यू वाले को कुछ पूछना चाह रहा है वो डिटेल में, तो आपको उसका लास्ट में जवाब देना है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा एंड में, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक साथ पूरे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे उस चीज को हम लोग देखते हैं। हम लोग का इंट्रोडक्शन किया, खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं एक साथ में सभी को सेंटेंस को एक तरह से सजा के आप लोगों को बनाकर सुनाने जा रहा हूँ, पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ कि सेंटेंस को कैसे बनाना है, एक लाइन बाय लाइन में कैसे बोलना है, उस चीज को रट लेना है एक तरह से। तो क्या है, गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज नागेश्वर प्रसाद, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। यानी कि गुड मॉर्निंग सर, आप नमस्ते किए, माय नेम इज नागेश्वर प्रसाद, मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद, आई एम फ्रॉम झारखंड। मैं बोला था आपको जिस तरह से पसंद है बोलने के लिए उस सेंटेंस को अक्का सेंटेंस लेना है, तो मुझे पसंद लगा आई एम फ्रॉम झारखंड, मैं झारखंड से हूँ। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। उसके बाद बोलना है आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं एक रचनात्मक व्यक्ति हूँ और हार्ड वर्किंग यानी कि मैं मेहनत खूब करता हूँ अपने काम में। आई एम फ्रेशर, मैं नया व्यक्ति हूँ यानी कि मैं नौसिखिया हूँ, आई एम फ्रेशर। आई लाइक रीडिंग एंड टूरिस्ट, आई हैव वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये हो गया मेरा पूरा इंट्रोडक्शन हो गया खत्म। मैं एक बार और फिर से पढ़कर सुना देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज नागेश्वर प्रसाद, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, आई एम ए क्रिएटिव पर्सन एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम फ्रेशर, आई लाइक रीडिंग एंड टूरिस्ट, आई लव वर्किंग इन दिस कंपनी, डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। लास्ट में यहाँ पे बोल देना थैंक यू, और इंटरव्यू वाले को जो भी क्वेश्चन करेगा वो आपसे पूछेगा इसके बाद, ठीक है। तो आपको उस तरह से क्वेश्चन बताते जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास, अपने भाई बहन के पास शेयर करना, जिससे कि उसको भी लाभ हो सके।